Welcome to MedNexa. Today we are studying gross anatomy of block 3. तो बेसिकली ग्रॉस एनाटमी में हमारे पास ब्लॉक 3 ऑफ फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस हुआ है वो हमारे पास थॉरैक्स है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अच्छा, हमारे पास थॉरैक्स की अगर हम देख लें तो बात करें तो हमारे पास जो चेस्ट या थॉरैक्स है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट प्लेट या चेस्ट. और इसमें बेसिकली हमारे पास ये रीजन होता है बॉडी ऑफ द बॉडी बिटवीन द नेक एंड द एब्डोमेन. और ये हमारे पास एब्डोमेन से बाय द डायफ्राम सेपरेटेड होता है. अब इसका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है उसको हम थोरेसिक केज कहते हैं. और ये इसके एंटीरियरली थोरेसिक केज में एंटीरियरली हमारे पास स्टर्नम होती है, लेटरली हमारे पास रिब्स होती है और पोस्टीरियरली हमारे पास जो होते हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं. अब इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारे पास जो थोरेसिक केज है वो हमारी बॉडी के मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है जैसे कि लंग्स एंड हार्ट को. और इसके अलावा ये मस्कुलर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है जैसे कि थोरैक्स के मसल्स को, हमारे हेड एंड नेक के मसल्स को, एब्डोमेन के मसल्स को और इवन की बैक के मसल्स को भी. अब उसके बाद हम ऑस्टियोलॉजी देख लेते हैं. ऑस्टियोलॉजी बेसिकली जो है वो इस चैप्टर की इस ब्लॉक में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हम ऑस्टियोलॉजी के लिए जो है वो बेसिकली बस हल्का सा ओवरव्यू लेंगे और आगे मूव करेंगे. अब बेसिकली हमारे पास है स्टर्नम जो कि हमारे पास एंटीरियरली प्रेजेंट होती है थोरेसिक केज के. अब हमारे पास जो ये आपको नजर आ रहा है ये मेनोब्रियम है, ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम है. इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम और ये ज़िफॉइड प्रोसेस. तो ये इसके तीन बेसिकली पार्ट्स हैं, मेनोब्रियम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड द ज़िफॉइड प्रोसेस. अच्छा, मेनोब्रियम के ऊपर ये हमारे पास नोच होती है जिसको हम कहते हैं सुप्रास्टर्नल नोच. और इसके अलावा जो मेनोब्रियम है वो बॉडी से सेपरेटेड होती है बाय द एंगल दैट इज कॉल्ड द स्टर्नल एंगल. स्टर्नल एंगल को हम स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं. और इसके एक सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास दिस इज द फेसिट फॉर द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज जिसके रेफरेंस से हम मार्किंग करते हैं रिब्स की. और इसके अलावा जो है हमारे पास टर्नल एंगल ही वो एंगल है जहाँ से मेनोब्रियम जो है वो बॉडी के साथ आर्टिकुलेट करता है. उसके बाद हम जो है नेक्स्ट आगे रिब्स के टॉपिक पे मूव करते हैं. रिब्स के टॉपिक पे मूव करके फिर हम देखते हैं. तो बेसिकली हमारे पास बॉडी में जो है वो बेसिकली होते हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स, बोथ लेटरल साइड पे होते हैं. और हमारे पास जो रिब्स होती हैं उनको बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. अब ट्रू रिब्स होते हैं वो फर्स्ट 7 रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली टू द स्टर्नम कोस्टल कार्टिलेज से. जो फर्स्ट रिब्स होती हैं उनको फर्स्ट रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो है हमारे स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बाय द कोस्टल कार्टिलेज. इनका कोस्टल कार्टिलेज पहले ट्रू रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होता है और फिर ये हमारे स्टर्नम से अटैच हो जाते हैं. और 8th, 9th एंड 10th पेयर को हम फॉल्स रिब्स कहते हैं. इसके अलावा जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं 11th एंड 12th दैट आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स हमारे स्टर्नम से बिल्कुल ही अटैच नहीं होती और ये हमारे अगर आप देखें तो थोरेसिक केज के एंटीरियरली प्रेजेंट ही होती है. इसके लिए हम मजीद इसका देखने के लिए हम अपना एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ. उस डायग्राम से आपको मजीद अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो बेसिकली हाँ हाँ जी, इस डायग्राम में देखें आप. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली थोरेसिक केज दिखाया है, उसके स्केलेटल फ्रेमवर्क दिखाया हुआ है. ये आपको पीछे नजर आ रहे हैं, दिस आर द थोरेसिक वर्टिब्रा. और ये हमारे पास जो फ्रंट में है दिस इज स्टर्नम, एंटीरियर एंड दीज आर द लेटरल रिब्स. अब जो हमारे पास स्टर्नम है उसमें उसके तीन पार्ट्स दिखाए गए हैं. उसके बाद हमारे पास जो रिब्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 7 रिब्स है दैट कॉल्ड द ट्रू रिब्स, वो हमारे पास जो है स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होते हैं. लेकिन इसके अलावा 8th, 9th और 10th वाला जो पेयर है वो एक आर्क से बना रहा है उनका कोस्टल कार्टिलेज, जो पहले 7th रिब की कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होकर इनडायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच हो रही है. जो हमारे पास 11th और 12th पेयर है ये हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं और ये होते हुए फ्लोटिंग है. दीज आर जस्ट अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्रा. ये हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं होते. इसके अलावा जो आप इस लाइन को मार्क में देख सकते हैं, जो हमारे पास ये जो मार्जिन है बन रहा है इसका हम कहते हैं जीप कोस्टल मार्जिन. और ये इंपॉर्टेंट है तो इससे आज पूछ रहा था. अब हम जो बेसिकली वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो हम इंटरकोस्टल स्पेसिस है, ये हमारा मेन टॉपिक है. इंटरकोस्टल स्पेसिस क्या होती है? बेसिकली ये गैप होता है बिटवीन द हमारे एडजेसेंट रिब्स के दरमियान जो गैप होता है उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेसिस. अब हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेसिस में हमारे पास होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स को हम इस डायग्राम से देख लेते हैं. अच्छा, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इंटरकोस्टल मसल्स बेसिकली हमारे पास होते हैं तीन टाइप के. एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो आप देख सकते हैं, उसके डीप होते हैं हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और उसके भी डीप होते हैं हमारे पास होते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स. अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है और उसके बाद इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स हैं. इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स बेसिकली फर्दर कंप्राइज करते हैं हमारे जो है वो थ्री मसल्स पे फर्दर. ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है. ये देखें, इनर मोस्ट जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो फर्दर तीन मसल्स पे कंप्राइज करते हैं. एंटीरियर पोर्शन पे जो मसल कंप्राइज करते हैं दैट इज द ट्रांसवर्स thoracic मसल. ट्रांसवर्स thoracic मसल को हम जो है वो sternocostales मसल भी कहते हैं. इसके बाद हमारे पास जो लैटरल पोर्शन में होता है वो होता है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल. इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल को इंटरकोस्टैलिस इंटीमाई मसल भी कहते हैं.
और उसके बाद हमारे पास जो पोस्टीरियर पोर्शन का जो मसल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सबकोस्टालिस मसल। तो ये जो तीनों मसल्स हैं ये इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल की ही टाइप है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास इसमें अक्सर पूछा जाता है ऑस्वी में कि इसमें जो है वो न्यूरोमस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं और न्यूरोमस्कुलर बंडल का ऑर्डर क्या होता है। तो न्यूरोमस्कुलर बंडल जो है वो हमारे पास स्पेसिफिकली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल के दरमियान में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूरोमस्कुलर बंडल। और न्यूरोमस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होता है, क्योंकि नाम याद करने की तो जरूरत नहीं है, सबके नाम इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल नर्व है, इनका ऑर्डर याद करने का जरूरी है। ऑर्डर ही पूछा जाता है। ऑर्डर क्या है इनका? वैन। दैट इज देन फर्स्ट इज इंटरकोस्टल वेन, देन इंटरकोस्टल आर्टरी, देन इंटरकोस्टल नर्व, और ये हमारे पास अबव टू डाउनवर्ड जा रहा होता है ऑर्डर। अच्छा, अब एक चीज ये है इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो तमाम इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं तमाम यही ऑर्डर होता है, सिवाय हमारी जो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है। फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में जो ये है ऑर्डर ये रिवर्स हो जाता है, उसमें इंटरकोस्टल नर्व पहले आ जाती है, देन आर्टरी होती है और देन वेन होती है। तो उसमें ये ऑर्डर बन जाता है नैब। तो अब इसको इस तरह याद रख सकते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट डिस्कस किया गया, वो हमारे पास है प्लूरल टैप। प्लूरल टैप क्या होता है? बेसिकली हमारे जो प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है। अब प्लूरल इफ्यूजन क्या होती है? हमारे पास बेसिकली जो लंग्स के बाहर है, हाँ, हमारी लंग्स को दो मेम्ब्रेन सराउंड करी होती है, एक होती है पैराइटल प्लूरा और एक उसका पार्ट होता है विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के दरमियान हमारे पास एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। जब हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन होती है तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है इस पैराइटल प्लूरा में। तो उस एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड होता है प्लूरल फ्लूइड, उसको हम सिरिंज के जरिए वो बाहर निकालते हैं। अब उसमें इन्होंने बुक में बताया हुआ कि उसमें जब हम सिरिंज इंसर्ट करते हैं तो इसका बेसिकली ऑर्डर क्या है। तो इस ऑर्डर को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है। आप डायग्राम को देखें, हम बात समझते हैं, फिर हम उसमें मूव करें। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो मैंने मटेरियल लिया हुआ है वो डिफरेंट एक लिया हुआ है, और आप यहाँ शायद मैं कॉपी कर दूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में बताया है कि जो लेक्चर्स हैं इसके स्पेसिफिक मकसद ये है कि जो यूएचएस का इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम है, मैं स्पेसिफिकली उन एलओस को सामने रखते हुए उन पे लेक्चर्स बनाऊं और बच्चों को एक कंसाइज प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ उनको उनके रिलेटेड हर चीज़ मिले, उनको एक्स्ट्रा जो है वो वर्कलोड नहीं करना पड़े। तो वो ही मेरा मकसद है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास जो है सबसे पहले थोरेसिक वर्टिब्रा दिखाया हुआ है, ये हमारे पास स्टर्नम दिखाई है, बेसिकली ट्रांसफर सेक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मसल है ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है। चलो उसके डीप हमारे पास है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के बाद हमें पता है कि इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल बेसिकली तीन पे फिर डिपेंड करता है, जो है हमारे पास सबकोस्टैलिस मसल है, देन इंटरकोस्टैलिस इंटीमाई मसल, और फिर हमारे पास स्टर्नोकोस्टैलिस मसल पोस्टीरियरली। तो ये तीन मसल्स होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे बुक में जो है वो मेंशन किया गया है कि जो इनर मोस्ट इंटरकोस्टैलिस मसल है इसके बाद हमारे पास एक फेशिया होता है जिसको हम कहते हैं एंडोथोरेसिक फेशिया, जो मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब एंडोथोरेसिक फेशिया के बाद बुक में हमारे पास एक मेंशन की हुई है एक्स्ट्रा प्लूरल फैटी लेयर। वो मैंने यहाँ डायग्राम में मेंशन नहीं की हुई, लेकिन एक्स्ट्रा प्लूरल फैटी लेयर भी प्रेजेंट होती है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वैसे मेंशन करना जरूरी है, लेकिन फिर भी जो हमारी बुक में मेंशन है तो हम लाजमी करेंगे क्योंकि हमारी जो रिकमेंडेड बुक है वो स्नेल है। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा प्लूरल फैटी लेयर जो होती है वो बेसिकली ये लंग्स के आउटसाइड और प्लूरल कैविटी या प्लूरल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है, जो हमारे लंग्स को सराउंड करी होती है और एज अ प्रोटेक्शन एक्ट करी होती है। उसके बाद हमारे पास होती है पैराइटल प्लूरा, और पैराइटल प्लूरा के बाद प्लूरल कैविटी आती है जहाँ हम अपनी सिरिंज को इंसर्ट कर देते हैं। और जो ये सॉरी प्लूरल टैप होता है ये परफॉर्म होता है अलोंग द मिड एक्सिलरी लाइन, और ये स्पेसिफिकली 7th 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस में परफॉर्म होता है। अच्छा, अब एक चीज मैं मिस कर गई, वो ये है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है इसके आउटसाइड होता है सेरेटस एंटीरियर मसल। आप लोग ब्लॉक 2 कर चुके हैं, आप लोग अपर लिम्ब पढ़ चुके हैं। अपर लिम्ब में आपने पढ़ा वो जो सेरेटस एंटीरियर मसल है वो बेसिकली हमारे थोरेसिक केज से निकल रहा है, मतलब फर्स्ट 8 जो रिब्स हैं उन्हीं से निकलता है और जाके हमारे पास पीछे इंसर्ट होता है। तो सेरेटस एंटीरियर मसल भी या फिर हमारे जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। अब इसको हम अपनी बुक की डायग्राम से एक दफा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब इसमें जो इसका ऑर्डर है ये बेसिकली एग्जाम में पूछ लेते हैं या अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो क्या है कि जब हम सिरिंज इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास होगा स्किन, जिसको जो पियर्स करेगी वो सबसे पहले स्किन को करेगी, देन सुपरफिशियल फेशिया को, देन डीप फेशिया को, देन हमारे पास जो सेरेटस इंटीरियर मसल है, उसके बाद हमारे पास जो इंटरकोस्टल स्पेस में हमारे पास एक्सटर्नल है, इंटरनल है और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स है, उनको पियर्स करेगी। और उसके बाद हमारे पास जो है वो पियर्स करेगी हमारे जो है वो एंडोथोरेसिक फेशिया को, और उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा प्लूरल फैटी लेयर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाती है पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। अच्छा, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास आ जाती है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में ही हमारे पास जो है वो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। सब एक चीज इसमें ये है कि जो इसमें जो विजुअल
प्लूरा है वो इंटैक्ट रहती है, क्योंकि अगर विजुअल प्लूरा को सिरिंज जो है वो कंटेक्ट कर जाए तो फिर इसके बाद बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि वो लंग को भी कंटेक्ट कर जाएगी, और अगर सिरिंज लंग को कंटेक्ट कर जाए तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, तो इसलिए हम इसको मजीद अंदर नहीं लेके जाते। तो ये प्रिकॉशन है एक किस्म की। अब इसके बाद बाकी तो मैंने तमाम इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे तकरीबन मैंने क्लियर कर दिए। बस एक बात और है कि टेबल बना हुआ है, हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें वही ओरिजिन और इंटरेस्टिंग बताई हुई है। ओरिजिन यही कि अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल दोनों का ओरिजिन ही हमारे पास बेसिकली है वो सेम है। क्या होता है कि दोनों बस ये होता है कि एक सुपरफिशियल होता है और एक डीप होता है। अब जो ये होते हैं कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो हमारी ऊपर वाली रिब होती है, अपर जो रिब होती है हमारी इंटरकोस्टल स्पेस में, उसके originate करते हैं और जाके इंसर्ट हो जाते हैं। जो लोअर लिब होती है उसकी सुपीरियर बॉर्डर पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं, दोनों ही ऐसे इंसर्ट होते हैं। और बाकी नर्व सप्लाई को सबको पता है कि इंट्रोकोस्टल नर्व ही सप्लाई करती है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद इनका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि ये स्टेबलाइज करते हैं हमारे रिब केज को। इसके बाद हमारे पास इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल जो है वो दोनों एडजेसेंट रिब्स के साथ ही अटैच होते हैं, और इसमें जो है इनका ये फंक्शन है कि ये हमारे पास असिस्ट करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को। सो बेसिकली इस टॉपिक में यही था इम्पोर्टेंट। होप से मैंने आपके तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए। इसके बाद अगर आप रीड करेंगे बुक को तो इंशाल्लाह आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।